तो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। अब हम चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ऐसा है कि दो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं। पहला वाला कुछ टर्म्स में लिखा गया है और उसके ऑर्डर पेयर मतलब जो उसका पेयर है वो कुछ टर्म्स में लिखे गए हैं और दूसरे वाले में कुछ नंबर ऑर्डर पेयर से कुछ एलिमेंट दिए गए हैं। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले ये वाले जो दो टर्म्स है, जो ये जो इक्वेशन बनेगा x/3 + 1 = 5/3, ये वाला टर्म फर्स्ट वाला टर्म से इक्वल होगा। सेकंड वाले जो टर्म्स है वो सेकंड एलिमेंट से मैच होगा। तो x/3 = 2/3, दिस इम्प्लाइज x = 2। उसके बाद आता है ये वाला, इससे मैच होगा। तो यहाँ पे y - 2/3 = 1/3, दिस इम्प्लाइज y = 1। ये जो है x और y की वैल्यू यहाँ पे 2 और इसमें 1 पुट करेंगे तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर दोनों सेम हो जाएंगे और x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। So we'll move on to the next question. अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन में सेट A दिया है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सेट B है जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं तो उसको एज अ रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। उसके बाद हमें देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो हमें NA दिया हुआ है, B दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है NA क्रॉस B। ये क्वेश्चन है। NA है 3, B है 3, 4, 5। तो ये हमें दिया गया, ये हमें फाइंड करना है। तो इस वाले से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, N ऑफ B जो हमें सिंपली काउंट करना है जो कि 3 है। तो N ऑफ A क्रॉस B, इसका फॉर्मूला क्या है, N ऑफ A क्रॉस B = N ऑफ A इंटू N ऑफ B। तो N ऑफ A और N ऑफ B, तो 3 × 3 = 9। तो जब हम इन दोनों सेट्स A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो इसका आंसर है 9 एलिमेंट्स। और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो इस केस में दो का प्रोडक्ट निकाला जा रहा है तो ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर्स, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स। और अगर 3 होते हैं तो उन 3 सेट्स का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर्स की जगह वहां पे ऑर्डर ट्रिपलेट्स यूज करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्डर क्वाड्रप्लेट्स, ऑर्डर पेंटाप्लेट्स आते रहेंगे। ठीक है। ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। उसमें 2 सेट दिए गए G एंड H। तो उसमें G क्रॉस H कार्टेशियन प्रोडक्ट ढूंढना है और H क्रॉस G कार्टेशियन प्रोडक्ट ढूंढना है। तो इसमें पहले G क्रॉस H निकालते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला टर्म, हर ऑर्डर पेयर का पहला टर्म G होगा और ऑर्डर पेयर का सेकंड टर्म H से होगा। तो हम सारे निकालते हैं। 7.725, 74, 72, देन 85, 84, 82। ठीक है। और फिर इसके बाद H क्रॉस G। तो इसमें आएगा पहला टर्म H से होना चाहिए, मतलब हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट H से होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट G से होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर पेयर लिखते हैं 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8। ये दोनों, ये हमारा G क्रॉस H आ गया, ये हमारा H क्रॉस G आ गया। तो ये दोनों का ऑर्डर पेयर्स, और दोनों का अगर वो देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें भी 2 × 3 या 3 × 2। तो इन बोथ द केस आंसर आएगा 6 ऑर्डर पेयर्स ईच। ठीक है। तो आंसर में बस ये दोनों है, मैं बस बता रहा हूँ याद रखने के लिए। थैंक यू।
सो अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 2.1 के। तो इसमें लिखा गया है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो पता करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो हमें सही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, इफ P इक्वल टू m comma n and q is n comma m, then P cross q is mn comma nm। नहीं, तो ये P cross q में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 2 into 2, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, यहाँ 2 एलिमेंट्स है, टोटल 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। इसमें तो एक ऑर्डर पेयर 2 ऑर्डर पेयर ही है, 2 ही है, तो यहाँ पे ये फॉल्स है। सो P cross q क्या होना चाहिए, P cross q होना चाहिए m comma n, m comma m, n comma n, n comma m। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरे में क्या है, A और B नॉन एम्प्टी सेट है and A cross B is a non-empty set of ordered pairs X and Y। तो A cross B में X and Y ordered pairs हैं such that X belongs to A and Y belongs to B। That is the definition of a Cartesian product, और हमें Cartesian product ही पूछा गया है, तो ये true है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि नॉन एम्प्टी सेट से, तो हाँ, तो यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट आएगा। फिर उसके बाद इफ A 1,2 B is equal to 3,4, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो B का इंटरसेक्शन बाय एम्प्टी सेट, तो बाय लॉ ऑफ फाई एनी इंटरसेक्शन विथ एम्प्टी सेट इज एन एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन A क्रॉस फाई, एक ये इसका मतलब, ठीक है। A क्रॉस फाई, तो यहाँ पे एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के साथ कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, तो इसका आंसर भी एम्प्टी सेट ही आएगा। तो दिस इज इन, तो ये ट्रू है, दिस इंप्लाई दिस इज ट्रू। तो पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू और तीसरा वाला ट्रू। तो पहले वाले का करेक्ट स्टेटमेंट हमने लिख दिया है। तो दैट इज ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 4। विल कंटिन्यू दिस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में एक सेट दिया है -1 1। हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 और तो A इंटू A ढूंढना है। तो ये कार्टेशियन, इसके जो हर एलिमेंट क्या कहलाएंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। कितने होने चाहिए, NA इंटू NA इंटू NA, टोटल 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 ट्रिपलेट्स होने चाहिए, 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो हम लिखते हैं A इज इक्वल टू, तो पहले के 4 होंगे, इसके 4 होंगे कॉम्बिनेशन, पहले वाले के लिए 2, दूसरे के लिए नेक्स्ट 4 होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, और इसके लिए 2 होंगे, तो फिर से पहले -1 और 1, सॉरी -1, ठीक है। तो -1 4 होने चाहिए, 4 बार। यहाँ पे -1 2 बार होना चाहिए और 2 बार 1 होना चाहिए, और यहाँ पे -1 1 -1 1। तो ये सब, तो ये -1 के लिए हो गए। तो अब 1 से शुरू होने वाले, 1 2 3 4। अब -1 2 बार आएगा, 1 2 बार आएगा, -1 1 -1 1। तो ये सारे ऑर्डर ट्रिपलेट्स हैं, टोटल 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ऑर्डर ट्रिपलेट्स होने चाहिए। सो ये हो गया, ये A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट के आंसर्स। तो ये कोई भी, हर कोई यूनिक है अपने आप में। समझ रहे होगे कि ऐसे 2 ही वैल्यू है और इतना यूनिक कैसे बनेगा। वंस यू नो कि पहला नंबर मतलब
अब प्रैक्टिस करते करते समझ जाएंगे कि हर एलिमेंट यूनिक है. सो विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे. उसमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी दिया गया है जिसके 4 ऑर्डर पेयर्स हैं ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई. तो हमको ए और बी फाइंड करना है. तो ए क्या होगा? ए होगा हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट. तो ए है और बी है, तो ए कॉमा बी. बी क्या आएगा? एक्स कॉमा वाई. तो बस इतना ही जानना था इस क्वेश्चन में. सो ए इज ए कॉमा बी, बी इज एक्स कॉमा वाई. So that's all for this question. We'll jump on to the next one. So अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. इसमें 4 सेट्स दिए गए हैं ए बी सी डी. तो हमें वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी. और दूसरा है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी. तो ये हमें वेरीफाई करना है. तो पहले को वेरीफाई करेंगे. तो ए एल एच एस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. अभी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन सी और यूनियन. लेट मी चेक माय क्वेश्चन. लेट्स कंटिन्यू. आई चेक्ड इट. ये बी क्रॉस सी ही है, नॉट सॉरी बी इंटरसेक्शन सी ही है, नॉट बी यूनियन सी. ठीक है. तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इनका इंटरसेक्शन क्या है? 1 2 3 4 5 6 है ही नहीं. तो ये बी इंटरसेक्शन इज नथिंग बट 5. तो हमारा ए क्रॉस 5 इज 5. और आर एच एस देखते हैं हम. इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी. तो हम देखेंगे ए क्रॉस बी कितना क्या आता है? 1 1 1 2 1 3 1 4 कॉमा 2 1 2 2 2 3 2 4. अब दूसरे का इंटरसेक्शन निकालना. ये इसका इंटरसेक्शन होना चाहिए 1 1 5 1 6 2 5 2 6. तो इनका इंटरसेक्शन क्या है? 1 और सेकंड टर्म 5 कहीं पे भी नहीं है, तो ये नहीं है. 1 और सेकंड टर्म 6, 1 और सेकंड टर्म 6 नहीं है. 2 और सेकंड टर्म 5, 2 और सेकंड टर्म 5 कहीं नहीं है. 2 और सेकंड टर्म 6 कहीं नहीं है. तो इसका कोई भी टर्म इसमें नहीं है. तो देयर इज नो कॉमन एलिमेंट और नो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर बिटवीन दिस सेट एंड दिस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. तो इसका आंसर आएगा 5. सो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया. हेंस वेरीफाइड. अब दूसरा पूछा है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है. तो ये हम दोनों निकालेंगे. पहले मैं इसको मिटा देता हूं, पहले वाले को. सो ये वाला वेरीफाई हो चुका है. अब इस वाले को कहते हैं, तो सेकंड को. ठीक है. LHS इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, नॉट LHS. ओके, इसका सबसेट है. तो पहले हम ए क्रॉस सी निकालते हैं. ए क्रॉस सी क्या है? 1 2 1 5 सॉरी 1 6 2 5 2 6. तो ये वाला टर्म हो गया. बी क्रॉस डी ढूंढते हैं. तो ये इसका ऑर्डर पेयर इससे टोटल 4 इसमें है, 4 इसमें. तो ऑर्डर पेयर्स बनने चाहिए टोटल 16. तो हम बनाते हैं एक एक करके. 1 5 1 6 1 7 1 8. फिर आता है 2 से स्टार्ट होने वाले 2 5 2 6 2 7 2 8.
ठीक है। अब उसके बाद 3 से स्टार्ट होने वाले हैं, 3 5 3 6 3 7 3 8, उसके बाद 4 से स्टार्ट होने वाले हैं, 4 5 4 6 4 7 4 8। ठीक है, तो ये टोटल 16 है, 8 ऊपर 8 नीचे, तो 16 टर्म्स इसमें इसमें अब हम देखना है कि इसमें सेम होना चाहिए। तो ये दोनों जो इसका ये सेम नहीं होना चाहिए। एक A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो 1,5 कम है, 1,6 है, 2,5 है, 2,6 है। तो A क्रॉस C के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब एलिमेंट्स, तो A क्रॉस C के सारे एलिमेंट्स B क्रॉस D के एलिमेंट्स में कंज्यूम हो जाते हैं, कंज्यूम या फिर पूरे कंटेन हो जाते हैं। तो सारे के सारे वैल्यू इसमें प्रेजेंट है। तो A क्रॉस C कंप्लीटली प्रेजेंट अंडर कंप्लीटली प्रेजेंट इन B क्रॉस D। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन 7 और ये वाला हो गया। तो क्वेश्चन 7, अब नाउ विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन के लिए है। तो पहले हमें A क्रॉस B निकालना है, A दिया है B दिया हुआ है, और उसमें पूछ रहा है हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव। तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट तो यहाँ निकालना है, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगा, जो सेट बनेगा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने आप में एक सेट है कि किसका सेट है, अगर दो सेट्स है तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो हमें उसके कितने सबसेट्स निकलने हैं, मतलब पूरे सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं वो हमें काउंट करना है। सिर्फ काउंट भी नहीं करना है बल्कि उनको लिस्ट भी करना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट। तो A क्रॉस B निकालते हैं। इसका आंसर 1,3 1,4 2,3 2,4। तो टोटल इसके 4 टर्म्स आ गए हैं। ठीक है, 2 × 2 = 4। ठीक है, इसके 4 है, 4 ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव। तो इसके सबसेट कितने, तो टोटल 4 है। ठीक है, अब हमें इसके 2 तरीके हैं। तो n A क्रॉस B = 4 देख के पता। ठीक है, यहाँ पे भी है, यही चीज मैंने यहाँ लिखा है। तो अब हमें इसके कितने सबसेट्स हैं, सबसेट्स निकालते कैसे हैं, तो मैं बता देता हूँ कि अगर जैसे कि ये सेट A1 2 3 है। ठीक है, तो इसके सबसेट में, हर सबसेट में हम किसी ना किसी एलिमेंट को चूज कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, मतलब या फिर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो टोटल कितने वेज हो गए इसको चूज करने के, 2 तरीके, या तो चूज करो या तो नहीं। इसको भी 2 तरीके हैं, इसको भी 2 तरीके हैं। तो टोटल कितने तरीके से चूज हो सकते हैं, 2 × 2 × 2 = 8। नथिंग बट 2, कितनी बार 2 और कितनी बार है, जितनी बार इसके एलिमेंट्स हैं। तो = 2n of A, अगर ये है तुम्हारा A सेट है सपोज। दूसरा तरीका ये है कि हम एक सबसेट में कितने एलिमेंट्स लेना चाहते हैं। तो अगर 0 एलिमेंट्स लेना चाहते हैं तो कितने वे में कर सकते हैं, 3C0 कॉम्बिनेशन ढूंढना है। 3 में से एक भी चूज नहीं करना है। ठीक है, अगर एक चूज करना है तो उसका कॉम्बिनेशन होगा 3C1, 2 चूज करने हैं तो 3C2, और 3 चूज करने हैं तो 3C3। तो इसके वैल्यू कितनी, एक बार हम, तो 3C0 इज 1, मतलब हमारा एक सबसेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो है 5 एम्प्टी सेट। वो हम डिस्कस करेंगे, हमको उसको लिस्ट भी करना है। तो ठीक है, ये दूसरा तरीका है। तो यहाँ पे 3C1, एक चूज करने के कितने तरीके हैं, एक चूज करने 1 है, 1 ले सकते हैं,
दूसरे सेट में 2 ले सकते हैं, तीसरे सबसेट में 3 ले सकते हैं, टोटल 3 है। 3 तो इसका फॉर्मूला भी है, मैं बता रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 अगेन, और इसमें 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो इसका ये फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला है। तो इसमें 2 को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो 2 को सिलेक्ट करना है, एक में 1 2 आएगा, एक में 1 3 आएगा, एक में 2 3 आएगा, एंड देयर इज नो अदर वे। अब चौथा केस है जब तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो टोटल कितने आएंगे? 1 2 3, ये वाला एक ऑप्शन है 3 सिलेक्ट करने का, तो एक ऑप्शन है टोटल उसको मिला के। तो टोटल इनको मिलाना है, 1 + 3 + 3 + 1 इज इक्वल टू 8 आ रहा है इसका भी। तो इन सब का टोटल यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। तो कोई भी तरीके से समझ सकते हो कि या तो हम इसमें क्या है, एक एलिमेंट को चूज करें या ना करें, वो हम पे है। टोटल कितने वे में एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया जा सकता है, या तो सिलेक्ट करें या तो नहीं। तो उसके हिसाब से 2 टू द पावर na, और इसमें आया 3c1 3c2 na c0 na c1 na c2 टिल na का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स हैं, 4 ऑर्डर पेयर्स हैं। तो अब हमको निकालना है इसके सबसेट्स। तो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो हम लिखते हैं, पहले स्टार्टिंग करेंगे 0 एलिमेंट से 5, उसके बाद एक एक एलिमेंट से। तो इसमें कितने होने चाहिए? इसमें 4 एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 4। तो यहां पे नहीं, सबसेट्स नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर n ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। अभी सभी 16 को लिस्ट करना है। तो सबसेट्स इज इक्वल टू 5, फिर एक ही एलिमेंट लेंगे 1 3, ये सब सेट में आना चाहिए, 1 4 2 3 2 4। ये सब अपने आप में एक सेट है जिसमें एक एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर है, ठीक है। तो अब दो दो सिलेक्ट करना है, 1 3 1 4 1 3 1 4, फिर 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 4 मैंने कहाँ किया? 1 3 2 3 हुआ, 1 3 1 4। ठीक है, इन दोनों का हुआ, इन दोनों का हुआ, इन दोनों का हुआ। अब ये 3 हो गए। अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। 1 4 2 3 1 4 2 4, और अभी इसका इसके साथ 1 सॉरी 2 3 2 4। सो टोटल इस कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 और 6 11 हो गए। और अब और 5 हमें लेके आने हैं। तो उसके बाद 3 3 का, तो 3 3 में क्या है, हम एक 3 सिलेक्ट करने के लिए हमको एक को रिजेक्ट करना है, वो भी कह सकते हैं। तो पहले केस में हम इन तीनों को चूज करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं। 1 3 1 4 2 3, ठीक है। अब दूसरे केस में इसको रिजेक्ट करते हैं, इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, 1 4 2 3 2 4। अब तीसरे केस में इसको रिजेक्ट करते हैं, इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं। इसको पीछे लिखता हूं ताकि वो 4th वाला एलिमेंट भी आ जाए, 4 एलिमेंट वाला सेट। तो 1 3
2 3 2 4। ठीक है, अब चौथा है, इसको रिजेक्ट करना है, इन तीनों को सिलेक्ट करना है। और चौथा है जिसमें चारों के चारों सिलेक्टेड है। ठीक है, तो टोटल 16 है। मैं गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल 16 सबसेट्स है एन ए सबसेट्स है ए क्रॉस बी के। तो 16 के 16 सबसेट हमने बना दिए हैं। तो कहाँ पे ये दो एलिमेंट थे, 4 से 16 हुए, 16 से फिर हम 16 सबसेट बना लिए। मतलब कितने सारे सबसेट्स हम बना सकते हैं वो भी डिपेंड करता है, तो उसका भी नंबर डिपेंड करता है। तो उसका फॉर्मूला ये है या फिर ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला बेटर है सब इजी समझने के लिए, दोनों तरीके से समझ सकते हैं, तो बस इजी कर दिया समझने के लिए। तो हाँ चलो, हो गया ये 8वां क्वेश्चन। नाउ वी विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो अब हम जंप करते हैं 9th क्वेश्चन पे। उसमें दो सेट दिए गए ए एंड बी, एंड ए इज 3। तो ए में 3 एलिमेंट है एंड बी इज 2, मतलब बी में 2 एलिमेंट है। तो टोटल एन ए क्रॉस बी में 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। सो इफ x, y, 2, z, 1 आर इन ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो इसका मतलब 3 ऑर्डर पेयर्स, 6 में से 3 ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं। इसको देख के हमें ये समझना है कि ए और बी क्या हो सकते हैं, हमें फाइंड करना है ए क्या होगा, बी क्या होगा। और इसमें दिया गया x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट ए का होगा, तो x, y, z ए को बिलोंग करेंगे। ठीक है, और सेकेंड एलिमेंट है 1 2 और ये वापिस से 1 है, तो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बी को बिलोंग करेंगे। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू x, y, z, b इज इक्वल टू 1 2। बस यही फाइंड करना था, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, तो x is x, y, z and b is 1, 2. So that's all we have for 9th question. Now we'll jump on to the next one. So हमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है a क्रॉस a बताया गया है, जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं। 9 एलिमेंट्स हैं among which are found -1, 0 and 0, 1। तो उसके 9 एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट्स ये दोनों हैं, 2 ऑर्डर पेयर्स ये हैं। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो ये ए क्रॉस ए है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी ए से है, सेकंड एलिमेंट भी ए से ही है। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, तो -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 तो लिख लिया, 1, तो 1 बिलोंग टू ए। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू -1 0 1। अब हमें ए क्रॉस ए रिमेनिंग एलिमेंट्स उसके लिखने हैं, तो हमें लिखना है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, तो वो हम एक सेट में लिख लेंगे, तो टोटल 7 एलिमेंट आने चाहिए। तो -1 0 और 0, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो -1 1 -1 -1 1। तो और उसके बाद 0, -1 0, 0 एंड 0 1 यहाँ पे है। तो 1 2 3 4 हो गए, अब 1 के बाकी 3, 1, -1 1, 0 1, 1। तो टोटल
1 2 3 4 5 6 7 टोटल। नेक्स्ट हमने लिख दिया यहाँ पे। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए टोटल 7 है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली पूछा है रिमेनिंग एलिमेंट्स ही लिखना रादर देन ए क्रॉस ए के पूरा सबसेट पूरा सेट। तो ये एक हमको सबसेट बनाना पड़ा जिसमें 7 एलिमेंट्स ही हैं और बाकी 2 एलिमेंट्स को हमें नेग्लेक्ट करना है। तो ये हमारा आंसर है। तो दैट्स ऑल फॉर एक्सरसाइज 2.1. So if you love my content, please like, share and subscribe. Thank you.